मुफ्त में ईमानदारी। विद्यालय के संचालक ने प्राचार्य को बुलाकर कहा कि देखो, मैंने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भाग लेने का फैसला किया है। तुम अपने साथ शिक्षकों को मेरे साथ रैली में भाग लेने के लिए तैयार रहने के लिए कहो। विद्यालय के छात्रों के लिए देश में व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने के संबंध में विशेष ज्ञान देने का प्रबंध करो। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ मेरे विद्यालय का नाम भी प्रचार के शीर्ष पर पहुंचे। प्राचार्य ने कहा, महाशय, आपका आदेश सिर आंखों पर, मगर इसी आंदोलन की वजह से हमारे विद्यालय के शिक्षक अब जागरूक हो गए हैं। आप जितने वेतन की रसीद पर हस्ताक्षर करते हो उसका चौथाई ही केवल भुगतान करते हैं। वह चाहते हैं कि कम से कम आधी रकम तो दें। विद्यार्थियों के पालक भी तयशुदा फीस से अलग चंदा या दान देकर नाराज होते हैं। ऐसे में आप स्वयं भले ही इस आंदोलन में सक्रियता दिखाएं पर विद्यालय की सक्रियता पर विचार न करें। संभव है यह बातें आपके विरुद्ध प्रचार का कारण बने। संचालक ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो, ये भ्रष्टाचार है? कतई नहीं, ये तो मेरा निजी प्रबंधन है। हम तो केवल सरकारी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। प्राचार्य ने कहा, हमारे पास कुछ मदों में सरकारी पैसा भी आता है। संचालक ने कहा, वह मेरा निजी प्रभाव है। ऐसा लगता है कि तुम देश का भ्रष्टाचार रोकने की बजाय उसकी आड़ में तुम मेरे साथ दांव खेलना चाहते हो। तुम मेरा आदेश मानो, अन्यथा अपनी नौकरी खोने के लिए तैयार हो जाओ। आखिर प्राचार्य ने कहा, आपका आदेश मानने पर मुझे क्या ऐतराज हो सकता है? पर संभव है कि छात्रों के पालक अपने बच्चों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध तिरस्कार का भाव देखकर नाराज हो जाएं। आप तो जानते हैं कि अधिकतर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिखकर बड़े पद पर पहुंचे, बड़ा पद भी वह जो मलाईदार हो। ऐसे में अगर उसकी निष्ठा कहीं ईमानदारी से हो गई तो संभव है वह अधिक पैसा न कमा पाए। भला कौन माता पिता चाहेगा कि उसका बेटा मलाई वाली जगह पर बैठकर माल न कमाए? सभी चाहते हैं कि देश में भ्रष्टाचार खत्म हो, पर उनके घर में ईमानदार पैदा हो, यह कोई नहीं चाहता। कहीं ऐसा न हो कि हमारे इस प्रयास पर पालक नाराज न होकर अपने बच्चों को दूसरे स्कूल पर भेजना शुरू करें और आपकी प्रसिद्धि ही विद्यालय की बदनामी बन जाए। संचालक कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला, तुम क्या चाहते हो मैं भी वहां न जाऊं? प्राचार्य ने कहा, आप जाइए, पर अपने स्कूल का परिचय न दें। आप सारे देश में ईमानदारी लाने की बात अवश्य करें, पर उसे अपने विद्यालय से दूर रखें। संचालक खुश हो गया। प्राचार्य बाहर आया तो एक अन्य शिक्षक जिसने दूसरे कमरे में यह वार्तालाप सुना था उससे कहा, आपने मना किया तो अच्छा लगा। बेकार में हमारे हिस्से एक ऐसा काम आ जाता जिसमें हमें कुछ नहीं मिलता। ये संचालक वैसे ही छात्रों से फीस जमकर वसूल करता है, पर हम शिक्षकों को देने के नाम पर इसकी हवा निकल जाती है। वैसे आपके दिमाग में ऐसा बोलने का विचार कैसे आया? प्राचार्य ने कहा, अपनी जरूरतें जब पूरी न हो तो ईमानदारी की बात करना भी जहर जैसा लगता है। वैसे फोकट में भ्रष्टाचार का विरोध करना मैं भी ठीक नहीं समझता, खासतौर से जब इस आंदोलन को चलाने वाले घोषित रूप से चंदा लेने वाले हों। हमें अगर कोई पैसा दे तो एक बार क्या अनेक बार ऐसे आंदोलन में जाते। फोकट में टांगे तोड़ना या भाषण देना तो तब और भी मुश्किल हो जब हमें यही अपनी मेहनत का पैसा कम मिलता है।